नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस फूड्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का कल सबसे महत्वपूर्ण टी20 मुकाबला बेंगलुरु में खेला गया। भारतीय टीम पहला मुकाबला हार चुकी थी इस टी20 सीरीज का, जो 24 फरवरी को विशाखापत्तनम में खेला गया था। कल इस टी20 में भारतीय टीम को उम्मीद थी कि वो जीतेगी और सीरीज 1-1 से बराबरी हो जाएगी, लेकिन भारतीय टीम के मंसूबे में पानी फिर गया। 190 रन बनाने के बावजूद भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और विराट कोहली की कप्तानी में पहली बार हुआ है कि वो अपने घर में किसी सीरीज को हार गए हों। तो विराट कोहली को भी यहाँ पे बड़ा धक्का लगा होगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो 4 कौन से सबसे प्रमुख रीजन थे जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने कल पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। विराट कोहली ने भी टॉस हारने के बाद यही बोला कि अगर हम भी टॉस जीते तो हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते, लेकिन हमें बल्लेबाजी करने में भी शुरू में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही थी। केएल राहुल एक बार फिर से शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने बेहतरीन पारी खेली, 47 रन बनाए, आउट हुए। जो भारत को पहला झटका है वो है 61 रन पे लगा, केएल राहुल आउट हुए वहाँ पे। उसके बाद जो दूसरा झटका है वो शिखर धवन के रूप में लगा भारतीय टीम को, और ये हार की सबसे बड़ी वजह थी। शिखर धवन थोड़े स्लो पारी खेल रहे थे। शिखर धवन ने 24 गेंदों का सामना किया था, सिर्फ 14 रन बनाए थे। एक चौका इनके बल्ले से निकला था, लेकिन शिखर धवन के स्लो खेलने की वजह से भारतीय टीम नहीं मैच हारी, बल्कि शिखर धवन जिस तरीके से आउट हुए, ये एक कंट्रोवर्शियल कैच था। मार्कस स्टोनिस ने वो कैच पकड़ा था, जेसन बेरेंडॉफ गेंदबाजी कर रहे थे और वो कैच कंट्रोवर्शियल था, और इसकी वजह से भारतीय टीम को दूसरा पतन जल्दी ही लग गया। यहाँ पे 70 रन पे ही भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा था और ये सबसे बड़ी हार का रीजन बन गई थी। उसके बाद यहाँ पे विराट कोहली केएल राहुल के बाद आ गए थे बल्लेबाजी करने। उसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने। ऋषभ पंत एक बार फिर बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। पहले मैच में 3 रन बना के आउट हुए थे और दूसरे मैच में हम उम्मीद कर रहे थे कि ऋषभ पंत बेहतरीन पारी खेलेंगे, लेकिन ऋषभ पंत यहाँ पे एक बार फिर से फ्लॉप हुए। सिर्फ 1 रन बना के आउट हो गए। 6 गेंदों का सामना किया ऋषभ पंत ने, और ऋषभ पंत ने बाद में जो फील्डिंग आई वहाँ पे भी बहुत मिस फील्डिंग की ऋषभ पंत ने। तो ये हार की सबसे दूसरी बड़ी वजह थी ऋषभ पंत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं वर्ल्ड कप के हिसाब से देखा जा रहा है पंत को, लेकिन वो अपनी काबिलियत, जो उनके अंदर काबिलियत है वो दिखा नहीं पा रहे। एक गलत शॉट खेला जब उनको पता था कि सामने विराट कोहली हैं, रन्स अगर वो रुकते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन 6 गेंदों का वो सामना किए। यहाँ पे सिर्फ 1 रन उनके बल्ले से निकला था, तो वो दबाव में आ गए थे और दबाव की वजह से वो गलत शॉट खेले और वहाँ पे कैच आउट हो गए। तो ये हार की सबसे बड़ी कारण थी। जो दूसरी सबसे बड़ी कारण थी वो थी ऋषभ पंत का फ्लॉप होना। तीसरी जो सबसे बड़ी कारण थी वो है भारतीय टीम की गेंदबाजों की कमी होना। यहाँ पे फ्लैट ट्रैक था बेंगलुरु का पिच, यहाँ पे रन्स बनते हैं। हमने पहले भी कल आपको रिपोर्ट के जरिए बताया था कि बेंगलुरु का जो पिच है, यहाँ पे कितना भी स्कोर आप खड़ा कर दो, किसी भी टीम के लिए आसानी से वो बना सकती है। यहाँ पे कोई भी टारगेट निश्चित नहीं है कि आप इतना बना दोगे तो मैच जीत जाओगे। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल थी। और भारतीय टीम की जो सबसे बड़ी कमी रही टीम मैनेजमेंट की, वो थी यहाँ पे आप 5 गेंदबाजों के साथ उतरे। 5 गेंदबाज पहले टी20 मैच में भी उतरे थे और दूसरी टी20 मैच में भी आप 5 ही गेंदबाज के साथ उतरे। आपके पास छठे गेंदबाज की जो कमी थी वो पहले मैच में भी खली और दूसरे मैच में भी खली। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी यहाँ पे 6 गेंदबाजों के साथ उतरी थी, उनकी भी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। तो उनके पास ऑप्शंस थे कि वो चेंज कर सकते थे, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सभी गेंदबाजों को 4-4 ओवर की गेंदबाजी करानी थी और आपके पास सिर्फ 5 गेंदबाज थे, और इसी वजह से भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और लगातार यहाँ पे गेंदबाजों की पिटाई होती रही। चहल जो भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं, उनकी भी यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने धुनाई की, खासतौर पे ग्लेन मैक्सवेल ने। और चौथी जो सबसे बड़ी वजह रही वो है भारतीय टीम को विकेट ना मिलना। भारतीय टीम को विकेट को मिला नहीं। यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 विकेट गंवाए। पहला झटका ऑस्ट्रेलियाई टीम को 13 रन पे लगा था, मार्कस स्टोनिस आउट हुए थे। उसके बाद दूसरा झटका 22 रनों पे लगा, एरन फिंच आउट हुए, कप्तान एरन फिंच आउट हो गए। उसके बाद तीसरे झटके के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा। डासी शॉट ग्लेन मैक्सवेल का पहले यहाँ पे शानदार साझेदारी दिखी, 95 रन पे तीसरा झटका लगा। उसके बाद हम लगातार इंतजार करते रह गए मैच के एंड तक कि भारतीय टीम अब विकेट निकालेगी, ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ से आउट करेगी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अंत तक डटे रहे, नाबाद रहे। 113 रनों की बेहतरीन पारी खेली
और भारत के हाथ से जीत छीन लिया और सीरीज को अपने नाम कर लिया। तो ये थी भारत की हार की 4 सबसे बड़ी वजह। हम उम्मीद करते हैं कि जब भारतीय टीम वनडे में उतरेगी तो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम वनडे सीरीज नहीं गंवाएगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।